ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते रोज बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में डीसी के माध्यम से आयोजित हुई गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा कैबिनेट में हुई बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है कि इस बार गहलोत सरकार का विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। कैबिनेट से प्रस्तावित यह प्रस्ताव अब राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल कलराज मिश्र सत्र आहूत करने को लेकर आज्ञा जारी करेंगे। बता दें, बुधवार रात गहलोत मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक की ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 9 फरवरी से विधानसभा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली बार हमारा बजट जबरदस्त था, शानदार था, जिसकी पूरे देश में तारीफ हुई। और इस बार भी आप मानकर चलिए, मुझे पक्की उम्मीद है कि जादू वाला बजट हो, जादूगर का बजट हो, इस तरह की उम्मीद पूरा राजस्थान कर रहा है। वो आप देखने को आपको मिलेगा। 9 फरवरी से विधानसभा है और मैं इतना कहूंगा कि पूरा राजस्थान सावधान रहे, मास्क लगाए, भीड़ से बचे और सरकार की जो नीति और नीयत है, चीफ मिनिस्टर की जो सोच है, वो एक ही है कि सब लोग सुरक्षित रहें और राजस्थान आगे बढ़े और सब लोग मिलकर हम इस ओमिक्रॉन को हरा पाएं, ऐसा हमारा संकल्प है। इस बार ओमिक्रॉन उतना चिंतित करने वाला नहीं है। डेल्टा को लेकर बड़ा डर था, पहले सांस में प्रॉब्लम होती थी, मरीज इकट्ठे हो रहे थे, हॉस्पिटल्स भर गए थे। लेकिन इस बार की जो ओमिक्रॉन आया उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि WHO नई बात कह रहा है। तो ऐसे में वापस डिस्कस करके किस तरह से जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, उस पर भी विचार किया जाएगा। वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात सबको रखी। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक नई बात बहुत बड़ी कही और वो बात बड़ी इंप्रेस करने वाली थी। उन्होंने सब डॉक्टर्स से कहा है कि डेल्टा के पोस्ट कोविड रिजल्ट पता चले कि लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बोले मैं खुद भी उससे सफर किया। ओमिक्रॉन के पोस्ट कोविड रिजल्ट क्या है, उस पर आप स्टडी करके पूरी दुनिया की सामने प्रस्ताव रखो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ओमिक्रॉन तो हो रहा है, बहुत ज्यादा डेथ रेशो ओमिक्रॉन में नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये ओमिक्रॉन के बाद होने के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है, उसके बाद पोस्ट कोविड क्या सफर करना पड़ रहा है, क्या बीमारी आ रही, वो बात सामने आए तो हम लोगों को रिलीज करके बता सके कि ये पोस्ट कोविड ओमिक्रॉन के बाद इस तरह की बीमारियां आ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कहा कि किसान बजट अलग से लाने की बात चीफ मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से किसान बजट अलग से आएगा और किसानों के लिए तो आप जानते हैं 12,000 रुपए साल की सहायता दी जा रही है। हर महीने 1,000 रुपए का 1,000 रुपए अनुदान सरकार की तरफ से जमा हो रहा है। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये योजना तो बड़ी, हमारी किसान मित्र योजना जो शुरू हुई है तो बहुत पॉपुलर स्कीम है, तो उसको तो खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किसान बजट अलग से आ रहा है तो इसमें भी निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सरकार का विजन देखने में आएगा। बैठक में कहा गया है कि संक्रमण की इस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि आमजन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना की जाए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए फोकस्ड सैंपलिंग की जाए। जिन लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं, उनकी प्राथमिकता से जांच की जाए। यह भी बताया गया है कि इस वायरस से छोटी आयु के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। देश की भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। दुनिया के कई देशों में 2 साल की आयु तक के छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन भारत में फिलहाल 15 से 18 साल तक के किशोर वर्ग का वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे देश के बच्चों में पोषण से संबंधित समस्याएं पहले से ही है। ऐसे में 12 साल से अधिक आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना चाहिए। केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द निर्णय ले। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने प्रिकॉशन डोज 60 वर्ष से अधिक के कोमॉर्बिड व्यक्तियों के लिए अनुमति की है, जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कोमॉर्बिड की स्थिति हर आयु वर्ग में हो सकती है। इसे देखते हुए बूस्टर डोज हर वर्ग के लिए अनुमति की जानी चाहिए। साथ ही प्रिकॉशन डोज के लिए 9 माह के अंतराल को कम कर इसे 3 से 6 माह किया जाना आवश्यक है। बैठक में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री मीणा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 94.4% लोगों को पहली और 78% लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई है। साथ ही 56.5% किशोर किशोरियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
दिसंबर माह में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। जनवरी माह में भी इसी भावना के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।